नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम आप सभी का एक बार फिर से R5 पार्ट टीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज बात करने जा रहा हूं खोड़ी गांव की, जो कि अरावली पहाड़ी पर स्थित है, जहां लाखों लोग घर से बेघर कर दिए गए हैं। ये वही खोड़ी गांव है जो कि अरावली पहाड़ी पर स्थित है। इसी की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं कुछ ऐसी बोलती तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर देंगी। इस पहली तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक नवयुवक हताश, परेशान, निराश, इतनी बुरी स्थिति में दिखाई दे रहा है जिसके चेहरे के भाव ही अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं। अगर किसी मनोवैज्ञानिक या चेहरा पढ़ने वाले विशेषज्ञों को इस तस्वीर को दिखाया जाए, वो भी शायद जिस दुख से गुजर रहा होगा उस दुख को 100% बयां ना कर पाए। जैसे ये तस्वीर गवाह है कितनी बड़ी आबादी को यहाँ से खदेड़ा गया होगा, उनके घर किस तरीके से तोड़े गए हैं, कितनी बुरी स्थिति में हालात कर दी गई है। जैसे लगभग एक पूरा गांव बसा बसाया जो है उजाड़ दिया गया हो, और पीछे जो बिल्डिंग है वो सुरक्षित हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो खड़ी रहेंगी। वो अब भी खड़ी हैं, वो पहले भी खड़ी थी और वो आगे भी ऐसी की ऐसी ही खड़ी रहेंगी। लेकिन जो मजदूर मेहनत करने वाली जनता थी, जो शायद उन्हीं बिल्डिंगों में जाके काम करती होंगी, उन्हें यहाँ से कीड़ा मकोड़ा समझकर भगाया गया। इस तस्वीर को देख के यही पता चलता है कि कैसे ये किसी का 4 कमरों का घर रहा होगा, जिसमें 5-6 आदमी रहते भी होंगे। उन सबके ऊपर से कैसे एकदम एक झटके में छत छीन ली। कहीं भी झुग्गी झोपड़ी अगर टूटा है, अगर देना होता है तो पता है क्या होता है, परिवार समेत उस घर के पास और झुग्गी के पास फोटो खींचा जाता है। हाँ, फिर कहते हैं हम आपको फलाने जगह पे निवास दे रहे हैं, फिर वहाँ पे कागज भेजा जाता है, फिर हमें वहाँ पे पहले शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद हमारा घर तोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ 7 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर आया होगा और 9 तारीख को नोटिस चिपकाया था। 7 तारीख को मैं हॉस्पिटल से फोन आया था, 8 तारीख को मैं एडमिट होने गई थी, तो मैं यहीं पे नोटिस देख के गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ का माहौल ऐसा बनाया गया, पब्लिक को डराया गया। पहले 5-5 हजार फोर्स यहाँ चीटियों की तरह गली में पूरे में रौंड मारा कि पब्लिक डर जाए। ठीक है, पब्लिक डरी तो ये खाली करो, ये करो। उसके बाद जितनी भी पब्लिक एक होके, हम जैसे जंतर मंतर में गए, लेडीज से लेके जेंट्स तक को 15-15, 20-20 गाड़ी भर के ले गए। और दूसरी बात, जैसे कि मान लो अब मैं अभी बात कर रही हूँ तो मुझे पीछे से ही पकड़ के ले जाया जाएगा और मेरे पे ऐसी धारा लग गया यहाँ के बंदों पे कि ऐसे धारा लगा दिया गया कि एक बार 10 जन गिरफ्तार हुए तो 100 जन पैसे पीछे हट गए कि भैया हम पे भी धारा लग जाएगा, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ तक कि लेडीज के ऊपर 3-3 रात 4-4 रात जेल होके आई है, यही हमारे पड़ोस की। ठीक है, मतलब सच बोलने पे दम घोट रहे हैं। दम घोट रहे हैं, बिल्कुल आवाज हमारी बाहर तक नहीं जा सकती। अब तो हमारा कॉलोनी टूट गया। अभी कह रहे हैं कि देखो 1400 आदमी के सुनने में आया था भैया, हमें किसी ने लिखित में नहीं बताया, पेपर में देखी थी 1400 आदमी को दिया जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे तो कम से कम कहने के लिए तो कहा जा रहा है कि 10,000 घर नहीं है। ठीक है, यहाँ ये कॉलोनी मान लो आपका कम से कम 1 लाख घर है। ठीक है, 1 लाख घर है, 1 लाख घर में आप 1400 फ्लैट अलॉट किए हो, वो भी कंफर्म नहीं है, ये जुमला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जुमला है, इसमें कोई वो नहीं है कि पक्का है। अगर पक्का होता तो कुछ तो पक्का करते ना। ठीक है, ये तो जुमला वाली बात है। तो ये कंफर्म तो किए नहीं। अब मान लो 1 लाख में आप 1400 को घर बोले हो कि देंगे, तो तुम दोगे किसको? सही बात है। तो जाति बात पे भी छांटा जा रहा है, एरिया वाइज में छांटा गया। एरिया वाइज वो बंगाल के आए हैं, वो बिहार के आए हैं, उसको नहीं देंगे, नेपाल के आए हैं, उसको नहीं देंगे। मतलब ये चीज जब हम वोट डालने जाते हैं तब पूछते हैं तू बिहारी है या बंगाली है, तब नहीं पूछते, नेपाली है, वोट चाहिए होता है। सही बात है। हाँ, जब हम किसी मान लो अभी किसी के यहाँ किसी मान लो नेता ही हो, उसको एक ड्राइवर की जरूरत हो, तो क्या है पूछता तू बिहारी है? नहीं। हाँ, किसी को भी लेगा वो नहीं पूछता ना। अगर उस समय नौकरी पे भी रखे ना तू बिहारी है तो भाई तुझे नौकरी पे नहीं रख रहा हमें। हाँ, फैक्ट्री में जितना भी वर्कर है सब बिहार, बंगाल, नेपाल इधर के ही मिलेंगे आपको। जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है इनमें भी आपको इनमें भी काम करने वाले बंगाली, बिहारी, यूपी के जो बिल्कुल लो क्लास के लोग हैं वही मिलेंगे, क्योंकि सबके बस की बात तो है नहीं धूप में और उसमें वजन का उठाने का काम। उस समय भी अगर छांट लो ना तो हम अपना देश छोड़ के ही नहीं आएंगे। सोचेंगे भैया हम तो बंगाल के, हम तो बिहार के हैं, तो हमें तो मिलेगा नहीं नौकरी। जब नौकरी भी देना छोड़ दो तो हम अपने देश से पलायन करके यहाँ आएंगे ही नहीं। भाई देख, मैं तो यूपी की हूँ, ठीक है,
पैदाइश दिल्ली की है जी लेकिन मैं यहाँ हर रंग देखी हूँ। जी क्या राजनीति है, कौन क्या है। अब भीड़ में पता है लोगों ने क्या तक किया है जी जी कि किसी ने भी पत्थराव किया नहीं। भाई अगर भगवान है तो वो ये पुलिस वाले और ये जो अफसर बैठे हैं ना ये डरे। किसी ने पथराव नहीं किया, लाठी चार्ज किया और बाद में पता है क्या दे दिया कि भीड़ ने पथराव किया था इसलिए हमने डंडे मारे, हमने सिर डंडे फोड़े। मारे। भाई लेडीज को कुत्ता भी मरने के बाद इज्जत से उठाया जाता है, इतनी बुरी तरह से घसीट घसीट के उठा के ले जाया गया था। जी। ये कौन सा पार्क है उसमें जब किसान नेता आया था तो अम्बेडकर पार्क में। अम्बेडकर देखिए, आपने पार्क अगर देखा होगा तो एक वीडियो में लेडीज को उठाते हुए दिखाया, 3 जेंट्स पुलिस है, 1 लेडीज पुलिस है। क्या अब ये नहीं कहूंगी मैं पुलिस वाले की इसमें कोई गलती नहीं है। इसको ये जो फील्ड है ना इधर सवेरे के टाइम इनको जो बड़े बड़े अफसर है जैसे गरिमा मित्तल है, भाई नाम आजकल ज्यादा चर्चा में गरिमा मित्तल का ही चल रहा है। मैं तो सीधी बात जानती हूँ कि वही सुबह 4 बजे से मुआयना करती है। तो जैसे बड़े बड़े अफसर पता क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें रहम आए ना किसी पे तो तुम अपने बड़े अफसर से मिलो। जो बुलडोजर वाला धीरे मकान तोड़ता है उसको अगले दिन नहीं लाया जाता है, उसको नहीं लाया जाता क्योंकि वो पब्लिक पे रहम खा रहा है। और जितने भी बुलडोजर हैं सब प्राइवेट हैं, ठेके पे हैं, एक भी सरकार तरफ से। अब एक बात बताओ, अभी कोर्ट ने सुनो, कोर्ट ने आदेश किया कि ये जो बने हैं ना ये सब फार्म हाउस आपको दिख रहा है 200 ये हमारे वन क्षेत्र में कोर्ट सूरज कुंड वाला रोड और ये सब तोड़ने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, लेकिन ये सारे नेताओं का है। लेकिन इस पे देख लें कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमें तो पहले उजाड़ दिया गया, हमें तो पुनर्वास मिलने से मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें तो उम्मीद है ही नहीं भाई, ठीक है। अब लेकिन बाद में पता है क्या होगा, ये आपस में ही लेन देन करके ये बात यही हो जाएगा और ये ना होटल कहीं जा रहा नहीं है फार्म हाउस, क्योंकि ये सारे नेताओं के लिंक वाले हैं, आम पब्लिक नहीं है। हम तो कीड़े मकोड़े में गिनती कर दिया ना। हाँ, सही कह रहे हो। हम तो कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट में तो साले फांसी तक के सजा माफ की गई। हमने कौन सा कत्ल किया था जो हमारा सजा नहीं माफ किया गया। मुल्क का सबसे बड़ा कानून ये है कि इंसानों को जीने का अधिकार है, लेकिन हमें नहीं है। हमें तो डराया गया ना। हमारे ऊपर कम से कम यहाँ 5000 बंदों पे केस है, 5000 बंदों पे केस है और कितने का तो पता ही नहीं है कि है कहाँ, कौन सा केस लगा दिया। ठीक है, ऐसे भी उठा के ले गए ऐसे भी। अब बताओ मेरे 2 बच्चे हैं, मैं आज तक मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं एक रैली में गई थी जंतर मंतर, मेरी तबीयत खराब हो गया तो मैं लौट के आ गई। मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मुझे बंद कर देगा तो मेरे बच्चों को तो रोटी देने वाला ही कोई नहीं है, ठीक है। तो भाई कुछ इस वजह से हम सोच गए और इन्होंने यही कहा था कि हम बंदे को इतना डराएंगे और इतना दहशत कर देंगे कि ये अपने आप चले जाएंगे। खोड़ी गांव और अरावली हिल की और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। R5R TV न्यूज। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।